दबाने वाले आप लोग ये बताइए मुझे, आप किसके साथ रहेंगे ये नहीं बताने वाले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को बोलिए, आप लोग कहिए महिलाओं को गलत उनके डिसाइड करने वाले वो युवा का, जो बच्चों का खुद का निर्णय है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब सरकार ने लिविंग में रहने की आजादी दे रखी है तो उनको इस बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात वो उसकी चॉइस है। मैं इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, मैं खुद नहीं कहती कि लिविंग में रहना चाहिए, मैं खुद कहूंगी कि लिविंग में रहना गलत है। लेकिन जो उनका तरीका है, जो उनका तरीका है, जो सामाजिक हिस्सा है उसी के लोग बहुत ही गलत। बहुत सारे अलग अलग परिवारों के बच्चे रहते हैं, अकेले टिप्पणी कर रहे हैं। गुरु अरुण कृष्णा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्या जरूरत है कुत्ते बिल्लियों से तुलना करते हुए मनुष्यों की? ये सनातन धर्म यही सिखाता है क्या? अज्ञानता सिखाता है। देश की सर्वोच्च अदालत की बात भी नहीं मानेंगे। अब ऐसे हो गए हैं अनिरुद्धाचार्य। आप अनिरुद्धाचार्य के ऊपर उंगली उठा सकते हो। हाँ। आप रामायण में वाल्मीकि महाराज ने उन पे तो उंगली नहीं उठा सकते ना आप। बिल्कुल आपको पता होगा कितने बड़े विद्वान है। हाँ। वाल्मीकि महाराज ने स्वयं रामायण में कहा, स्त्रीय स्वपोषण परा वेश्या आचरण तत्परा पति वाक्य मना मृदा सदा अन्न गृह तत्परा दूसरेषु करशति पुरुषेषु सदा स्पृहाम। कि एक समय एक कालखंड ऐसा आएगा कि स्त्रियां केवल अपने स्वपोषण, मैं नहीं कह रहा ना अनिरुद्धाचार्य ने बोला। हाँ। मैं आपको ये महर्षि वाल्मीकि को कोट कर रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि को आप बोल दीजिए पूरा मुझे। महर्षि वाल्मीकि ने कोट किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा स्त्रिय स्वपोषण परा वेश्या आचरण तत्परा। एक कालखंड ऐसा आएगा कि स्त्रियां स्वयं के पोषण में लगी रहेंगी और वेश्याओं जैसा आचरण होगा। अपने पति की आज्ञा न मानकर मैं आपको कोट दिखा सकता हूँ। वाल्मीकि जी ने कहा, मैंने नहीं कहा ये। एक समय ऐसा आएगा कि स्त्रियां स्वयं के पोषण में लगी रहेंगी, वेश्याओं जैसा आचरण होगा और अपने पति की आज्ञा ना मान के, अपने पति की आज्ञा बोल दीजिए, अपने पति की आज्ञा ना मान के, अपने पति की आज्ञा मान के दूसरे घर में जाएंगी। फिर तो सबके लिए लागू हुआ ना। ये आपको क्यों लग रहा है ऐसा? आपको ये क्यों लगता है कि केवल सबके लिए बोला गया? ये नहीं, सबके लिए क्यों बोला गया? क्या वाल्मीकि जी ने सबको कहा? वाल्मीकि जी ने केवल उनको कहा जिनका ऐसा आचरण है। हमारे धर्म में सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं होता दखल करने वाला। हमारे शास्त्रों को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट का साहस है तो मदरसे बंद करके दिखाए। रोज मदरसे में बूटते हैं आतंकवादी, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। एक बात आप करिए जो गलत तरह की बयानी करता है, सारे मदरसे बंद करके दिखाए। इधर हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, हिंदू धर्म वाल्मीकि जी ने अपने समाज को नहीं बोला। हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं, हमारे घर में स्त्री है और हमें हमेशा बोलते हैं यत्र नारस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो गलत है उसको गलत बोला जाएगा। वाल्मीकि जी ने पूरी स्त्रियों के लिए बोला, जो जैसा है ऐसा बोला जाएगा। दूसरे घर की लड़कियां क्या कर कर देखना, ये बाबाओं का काम है। बाबाओं का काम कथा वाचन करना है। दूसरे घर की लड़कियां क्या कर रही है ये देखना नहीं है। ये देश ईसाई बन जाए, ऐसे बाबा नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है शब्दों में बोली हो, लेकिन उनकी विचारधारा बिल्कुल सही है। क्या विचारधारा स्त्री को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि आप लोग स्त्री की पूजा कर सकते हैं, स्त्री को पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्री की स्वतंत्रता आप लोगों को पसंद नहीं है। अगर जीना चाहता है तो आप लोगों को अपने से जाता है। भगवा रंग पहन करके आया था, साधु के भेष में आया था, लेकिन क्या सारे साधु संतों को आप ये कह देंगे कि वो सारे पाक साफ हैं, वो सारे सही होते हैं? तो इस तरह की बातें आप बैठ करके कभी महिलाओं को आप कंपेयर करते, कभी वैश्याओं से। अरे वैश्याओं को वैश्या बनाने वाला कौन है? उसके लिए आपने क्या नाम दिया? लिव इन में उस आदमी को आप लोग क्या बोलते हैं? उसके बारे में हिम्मत है आपको बोलने की, लेकिन नहीं बोलेंगे। हम सभी स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जैसा होगा ऐसा हो रहा है। अच्छा, कौन है ऐसा आप बता ही दीजिए। नहीं, अब कौन है ऐसा बता दीजिए। अब कौन है? नहीं, अब गुरु अरुण कृष्णा जी बता दीजिए कौन है ऐसा। स्वतंत्रता की भी सीमाएं होती है। नहीं, कौन है ऐसा? स्वतंत्रता की भी सीमाएं होती है। कौन है ऐसा? मैं तो आपसे सीधी सी बात कर रहा हूँ। नाम लेकर क्या आप देवतुल्य महर्षि वाल्मीकि को चैलेंज कर सकते हैं? नाम लेकर क्या आप देवतुल्य महर्षि वाल्मीकि के चैलेंज कर सकते हैं? आज तलवार भी उठाना चाहती है। तलवार उठा रही है, तलवार उठा रही है। अरे शराब के गिलास उठा रही है, बस शराब के गिलास सिगरेट उठा रही है। और मैं बता दूं, जो महिलाएं देश की सबसे बड़ी
पदों पर बैठी हुई है, वो एरिया बनाती है, वो किसके साथ रहे, किसके साथ नहीं रहे। हमारी महिलाएं देश के सबसे सर्वप्रथम पदों पर बैठी हुई है, दबाने वाले आप सबसे बड़े पदों पर बैठी हुई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप लोग ये बताइए मुझे, आप बड़ी भागीदारी है महिलाओं किसके का। साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी? हाँ, क्या ये महिलाओं का अधिकार नहीं है? यदि चेतनानंद सरस्वती जी बोलेंगे, उसके बाद साधना सुशांत बोलेंगे। यदि चेतनानंद सरस्वती जी, यदि चेतनानंद सरस्वती जी सब बताएंगे, सब बताएंगे, एक एक करके सारे अधिकारों की सीमाएं होती है। यदि चेतनानंद सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की सीमाएं शास्त्र मानते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम्, वो करेंगे। बोलिए 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 कुछ नहीं होगा, यदि चेतनानंद सत्य सरस्वती जी रहेगा। बोलिए बोलिए। आप कुत्ते बिल्ली कहने से भी कुछ नहीं होगा, भगवान पहन करके अपने आप को साधु संत कहने से कुछ नहीं होगा। हम किसी को कुत्ता बिल्ली नहीं कहते। शब्दों की मर्यादा, शब्दों को ठीक किया जा सकता है, शब्दों को ठीक किया जा सकता है, उसके अंदर जो वास्तविकता है वो सही है। शब्दों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता सही है। आप एक उंगली, एक सेकंड, जब आप एक उंगली दूसरे घर की महिलाओं पर अगर डालेंगे ना, 3 उंगलियां आपके घर इशारा करेंगी। घर की महिलाएं रखिएगा, पुरुष हो आप या महिलाओं को कहेंगे ये लोग आपके घर की महिला, यही हमारा समाज बन जाएगा। पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष प्रधान समाज में पहले से ही महिलाओं को दोयम दर्जे का पहले से ही दोयम दर्जे का माना जाता है। इस तरह का बयान, उसको भी अपराधी बलात्कारी कहा जाता है। इस तरह का बयान पुरुष हो, इसमें पुरुष स्त्री की बात नहीं है। अगर पुरुष महाराज एक सेकंड, चित्रा जी मेरे से क्या प्रश्न है? आपने प्रश्न किया था लेकिन प्रियंका जी आवाज दबा रही थी। लिव इन में रहते थे, अभी भी रहते हैं। नहीं, कुत्ते बिल्ली तो लिविंग में रहते हैं। देखिए चित्रा जी, जाते हैं लिव इन में। चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी हमारी आप लोग लिव इन में रहते हैं। चित्रा जी कुत्ते बिल्ली तो सड़क पे रहते हैं और लिव इन में रहते हैं। आज की जो मल्टीपल पार्टनर्स बदले उसको क्या कहा जाएगा? उसको जो पशुवत व्यवहार करे, जो संस्कृति के विरुद्ध व्यवहार करे, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी शब्द भारत में नहीं बता है जो इस बात को जस्टिफाई करे कि आप मल्टीपल रिलेशंस को डेवलप करेंगे और उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। कहां की बात कहां लेकर जा रही है? महिलाएं जो कह रही टेस्ट ड्राइव करो, अरे कोई सीमा तो होगी स्वतंत्रता की। अरे महाराज अपनी जुबान से प्रियंका जी सुनिए मेरी बात। बोलिए परेशानी है तो आप कहिए, देश के संविधान को न्यायालय में जाइए, सर्वोच्च न्यायालय में, जाइए कोर्ट के अंदर जजेस को बोलिए, आप लोग कहिए महिलाओं को गलत उनके आजादी है, आप उनको घर में बिठाइए, ना पढ़ाई ना लिखाई, ना उनको किसी हल लेने दीजिए। उनसे आप लोग बताइए कि भाई किसके खूंटे में बंधना है, किसके खूंटे में नहीं बांधना है। आप महिलाओं का अधिकार रहा नहीं, वो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ शादी करेंगे। कथावाचक का ये काम नहीं है कि वो कुत्ते बिल्लियों को झांक कर देखने जाए कि वो लेवल में रहते हैं। मुझे तो ये बोलते हुए भी हास्यास्पद लग रहा है कि अनिरुद्धाचार्य का स्तर इतना गिर गया है कि वो आदमी झांक कर देखता है कि कुत्ते बिल्ली लिव इन में रहते हैं। अब कथावाचक कुत्ते बिल्लियों को झांक कर देखने जाएंगे वो लिव इन में रहते हैं। भाई इतना स्तर मत गिराइए। सनातन धर्म का इससे ज्यादा मखौल कोई नहीं उड़ा सकता जितना कि अनिरुद्धाचार्य उड़ा रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, भी मैं बताऊंगी मखौल कैसे उड़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से सांत्वना श्रीकांत की एक टिप्पणी। सांत्वना श्रीकांत जी, सांत्वना श्रीकांत जी। यति माँ मुझे बोल लेने दीजिए, मैं बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहती, मैं शांति से अपनी बात रखूंगी, कृपया कोई बीच में ना बोले। बोले बोलिए। एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। एक मिनट मैडम सुनने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। अरे उनको बोलने दीजिए ना। अगर ये अगर बता रहे उधर से पढ़ा जा रहे तो आपके पुराना हो गया, ऐसा नहीं सकता। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, बोलिए बोलिए। प्रियम च नानृताम ब्रूयात एष धर्म सनातन है। इसका मतलब यह है कि अगर सत्य है तो वो प्रिय भी होना चाहिए, अगर अप्रिय है तो उसे नहीं बोला जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं बता
बातें कर रही है आप भगवा पहनकर, कैसी बातें कर रही है आप भगवा पहनकर? आप जैसे लोग भगवा को बदनाम कर रहे हैं, आप जैसे लोग भगवा को बदनाम कर रहे हैं। 25 साल के लड़के को वो आदमी बोलता है मुंह मार के आती है